नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पीएचडी एंट्रेंस में हुई धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का प्रयोग, की गिरफ्तारी। नेताजी का पिस्टल लगाकर अपहरण, लड़की के साथ अश्लील वीडियो बनाकर की 1 करोड़ के फिरौती की मांग। सीएम हेल्पलाइन की जांच करने पहुंचे दल पर ग्रामीणों ने किया हमला, बनाया बंधक और नाबालिग प्रेमिका ने बीच बाजार मचाया हंगामा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। पीएचडी एंट्रेंस में हुई धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे एनएसयूआई छात्र संगठन के ऊपर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में छात्रों को छोड़ दिया गया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में हाल ही में संपन्न हुए पीएचडी एंट्रेंस का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। एनएसयूआई छात्र संगठन काफी समय से एंट्रेंस का विरोध कर रहा है। छात्र संगठन का आरोप है कि एंट्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को ही पास किया गया, जबकि सामान्य छात्रों को इसमें जगह नहीं मिली है। आपको बता दें कि इसके पहले भी एनएसयूआई ने कुलपति के ऊपर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। हालांकि इसके बाद पुनर्मूल्यांकन किया गया, लेकिन 20 से सीधे 50 नंबर तक पहुंचना छात्रों के गले नहीं उतर रहा है। फिलहाल आज जैसे ही पुलिस को आंदोलन की सूचना मिली, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और छात्रों को चेतावनी देते हुए वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि आज से ही मौसम में विशेष परिवर्तन हुआ, ऐसे में ठंड भी बढ़ चुकी है। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को लेकर काफी नाराज दिखे छात्र। हालांकि बाद में छात्रों को छोड़ दिया गया। आप खुद सुनिए क्या कहना है पुलिस अधिकारियों और छात्र संगठन के नेताओं का। एनएसयूआई रीवा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय का घेराव किया गया है। पहले से चेतावनी दी गई थी कि हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, परंतु जब हम लोग हजारों साथी इकट्ठा होकर कुलपति महोदय से मुलाकात करने जा रहे थे, ज्ञापन देने जा रहे थे कि हमारी मांगे हैं कि जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है उसमें गड़बड़ी की गई है। लेकिन यहाँ के जो कुलपति महोदय हैं वो केवल क्या करते हैं, जो बीजेपी नेताओं के करीबी हैं, जो बीजेपी नेताओं के डिप्टी सीएम जी का जिंदाबाद लगाने का काम करते हैं, सिर्फ उन्हें पास किया गया है। बाकी जो लोग वास्तव में अधिकारी थे इसके, तो उन्हें फेल करने का काम किया गया है। मतलब 300 लोगों में सोचिए 10 लोग 15 लोग फेल वो पास हो गए हैं, बाकी पूरे के पूरे फेल हैं। इस तरह की कंडीशन है। जब आवाज़ उठाई गई तो कुलपति महोदय कहा गया कि जांच होगी। पुनर्मूल्यांकन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया चालू कर दी गई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद जो पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया पहले भी होती थी, लेकिन कभी भी 2 नंबर 4 नंबर बढ़ता था। इस बार डायरेक्ट जो 20 नंबर पाए थे सीधे 55-60 नंबर पहुँच गए। ऐसा कौन, मतलब इसका मतलब ये उजागर होता है कि गड़बड़ी तो की गई है। तो जब हमने इस पर आवाज़ उठाने का काम किया तो आज पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रोकने का प्रयास किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया। लेकिन ये छात्र थे, ये सब मिलने जा रहे थे, कुलपति महोदय से जवाब चाह रहे थे। अभी तक तो बीजेपी के शासनकाल में केवल पेपर लीक होता था, अब सोचिए परीक्षा का परिणाम ही लीक होने लगा। इस तरह की कंडीशन है। ये वोट चोर लोग जो बैठे हुए हैं गद्दी में, इन्हें इस बार हटना होगा। एनएसयूआई इस बार शांत बैठने वाली नहीं है। सोचिए संबल मेधावी स्कॉलरशिप एक योजना होती है, विश्वविद्यालय उसके मानने का ही काम नहीं करती, छात्रों से वसूली करती है, बोलती है आपकी वापस की जाएगी, उनकी वापस नहीं होती शुल्क। जब कोई छात्र सवाल करता है तो बोलता है वापस होगी, लेकिन उसे भी खाने का प्रयास करते हैं। ये लेटर में जारी क्यों नहीं कर देते कि संबल मेधावी योजना को हम नहीं मानेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। साथ में इसी तरह आपका वैकेंसी निकलती है टीचरों की, तो चुपचाप अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर लेते हैं। कोई पेपर तक में खबर नहीं आती है कि वैकेंसी है, कोई अपना इंटरव्यू दे दे। चुपचाप किसी बीजेपी का नेता होगा या कि उन्हीं के बेटे बेटी होंगे प्रोफेसरों को, तो उन्हें भर्ती कर लिया जाता है। ये अब एनएसयूआई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम सब राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, डरने वाले नहीं हैं। ये जो वोट चोर, परीक्षा चोर बैठे हुए हैं गद्दी में, इन्हें उखाड़ने का प्रयास करेंगे काम। और जो जब तक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को दोबारा नहीं कराया जाएगा और साथ में जो उसमें दोषी है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो एनएसयूआई का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जो प्रदर्शन कर रहे थे एनएसयूआई के, क्या मांगे थी और अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है? एनएसयूआई छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय में पीएचडी की परीक्षा से संबंधित कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और वो कुलपति तक जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, कानून व्यवस्था को देखते हुए बीच में ही उनको रोक लिया और उन्हें तितर बितर किया गया। आवश्यकता पड़ने पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। जो शेष लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। ज्ञापन देने का प्रयास किया? प्रथम दृष्टया उनके पास कोई ऐसा ज्ञापन नहीं था जिसमें वो कोई मांग लेकर जा रहे थे, और उनकी जो मांगे थी उसको सुना गया और उसके पश्चात उनको तितर बितर कर दिया गया। जिंदाबाद
बीजेपी नेताओं के जिंदाबाद लगाते हैं उनको पास किया गया। यहाँ पे जो सरकारी योजनाएं संबल मेधावी चलती है उनकी शुल्क जो है वो सरकार द्वारा ली जाती है, लेकिन यहाँ पे शुल्क को छात्रों द्वारा वसूला जाता है। बताइए मांग है हमारी, जब तक PhD एंट्रेंस एग्जाम का दोबारा एग्जाम नहीं कराया जाएगा हम लोग ये मांग जारी रखेंगे। एग्जाम क्यों क्या दोबारा एग्जाम? इसलिए कि जो बीजेपी नेताओं के लोगों को पास किया गया है, जो सामान्य छात्र है, जो वास्तव में अधिकार है, उसे पास करने का काम किया जाए। ये गलत है जो किया गया। अगर नहीं हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलवाऊंगा यही, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जरूरत पड़ी तो बुलवाऊंगा, लेकिन कुलपति महोदय जी को इस बार जवाब देना होगा। गिरफ्तारी हो रही पुलिस प्रशासन ने रोकने का काम। जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से एक नेता व व्यवसायी का पिस्टल लगाकर अपहरण किया गया। यही नहीं, लड़की के साथ अश्लील वीडियो बनाकर 1 करोड़ के फिरौती की मांग की गई। जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नेता व व्यवसायी का फिल्मी स्टाइल में गन पॉइंट पर अपहरण कर बंधक बना लिया गया। हालांकि बाद में उनके घर के पास छोड़ दिया गया, जहां से अब कई शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। बताया जा रहा है कि व्यवसायी को बसावन मामा के जंगल में बंधक बनाया गया। उसके बाद एक लड़की के साथ अश्लील वीडियो बनाकर 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। सिमरिया पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। घटना में कुल 7 आरोपी बताए जा रहे हैं। फिलहाल आज पीड़ित नेता व व्यवसायी दिवाकर द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। क्या कहना है पीड़ित का, सुनिए। ये आपके अपहरण से जुड़ा हुआ एक मामला निकलकर सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसमें जो सम्मिलित 7 से 8 लोग हैं, और जिस लड़के ने इसका पूरा वो किया, मेरे जो लेने आया था, प्रतीक सिंह नाम का लड़का है, पहले से हमारा परिचित भी था। और एक संदीप मिश्रा है गनगमा का, वो भी हमारा परिचित था। तो उसने प्रतीक सिंह ने ये बोला कि मुझे एक जमीन, ये मिश्रा को जमीन बेचनी है, आप चल के गनगमा में देख लीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, कई दिनों से मुझे फोन कर रहा था, तो हमने कहा चलिए ठीक है देख लेते हैं। तो ये 9:30 सवा 9 बजे करीब अपनी गाड़ी लेके आया मुझे, तो मैं उसकी गाड़ी में ही बैठ के चला गया। इसके बाद बेड़ा से करीब 400-500 मीटर आगे और 3-4 लड़के वहाँ पे मिलते हैं, जिसमें एक का नाम है मालिक सिंह, जिसको मैं पहचानता हूँ। वो वहाँ पे गाड़ी रुकाते हैं। ये गाड़ी रोकता है, बोलता है क्या है भैया? वो बोले मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो कुल्लू मोड़ तक आप मुझे लिए चलिए और इसके बाद हम चले आएंगे। और कुल्लू से ही हम लोगों को अंदर जाना था। तो कुल्लू मोड़ पे जब गाड़ी जाती तो हमने कहा आप लोग पेट्रोल ले लो। मैं आगे की सीट पे बैठा था, तभी उसमें पीछे से बैठे हुए 2 लड़कों ने मेरे रिवाल्वर पिस्टल लगा दिया कनपट्टी पे, मेरा मोबाइल छीन लिया और बोलने लगे कि आप जहां मैं ले चल रहा हूँ वहां तुम चलो, नहीं तो जान से मार दूंगा। तो 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा कि भैया बताओ, मेरे से कोई दिक्कत हो, कोई दुश्मनी हो, कोई बात हो, बता दीजिए आप। बोले नहीं, आपको जहां मैं ले चल रहा हूँ वहां ले चलो। उसको गाड़ी वाले को बोले कि प्रतीक सिंह जो था, बोला जहां मैं कह रहा हूँ वहां लेके चलो। तो वो गाड़ी जो लेके वहां बसावन मामा गौशाला से आगे करीब 5-6 किलोमीटर बेयर हाउस से और आगे जाके राइट हैंड में जंगल साइड को गाड़ी मुड़वाए। वहां जंगल है, बस्ती नहीं थी, कच्ची रास्ता लेके करीब 2-3 किलोमीटर अंदर गए थे। उस जगह पे लेके गए, मुझे गाड़ी गन पॉइंट पे ले जाके गाड़ी से उतारे। मेरे से बोले अपने कपड़े उतारो, और मैंने कहा कि मैं मना किया कि मैं कपड़े क्यों उतारूं, क्या दिक्कत, मुझे बता दो, आपको पैसे चाहिए या कि मेरे से कोई चीज चाहिए वो बता दो, आप मेरे से कोई दुश्मनी वो बता दो। बोले नहीं आप कपड़े उतारो। तो मैंने टी-शर्ट और लोवर पहना था, यही मैं उतार दिया। इसके बाद वहां से वही 2 लड़के जो गन लगाए थे, मालिक सिंह फोन कर रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मेरे को लगा कि कोई दिक्कत है, किसी को और बुला रहे हैं। इतनी देर में 10-5 मिनट रहा होगा। इसमें एक लड़का FZ गाड़ी से, उसके साथ में एक लड़की वहां पे आ गए और बोले कपड़े उतार। तो मैंने मना किया तो उन्होंने फायर कर दिया। तो जब फायर किया तो मेरे को लगा कहीं मार ही देंगे, तो मैंने लोवर और टी-शर्ट अपना उतार दिया। इसके बाद उस लड़की को बोले कि इससे आप लपट जाओ। मैंने कहा ऐसा मत करो यार, पैसे ही चाहिए, पैसे ले लो। इसके बाद उन लोगों ने मुझे धक्का दिया तो मैं गिर गया। इसके बाद वो लड़की मेरे यहाँ पे कमर पे पूरे कपड़े नहीं उतारी थी, अंडर गारमेंट्स वो पहनी थी, अपर नीचे का पैंट और ऊपर का ये उतार रही थी। वो उतार के मेरे ऊपर बैठ गई और फिर वो लोग 3 लोग लड़के वीडियो बनाने लगे। एक आदमी दूर से पिस्टल हमारे ऊपर नोक किया था, बोला कि तुम बोलो कि मैंने गलत किया है इसके साथ और नहीं तो गोली मार दूंगा। तो मैंने कहा कि हाँ जो आप बोल रहे हो बिल्कुल हमने गलत किया है, आप मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई। बोले 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो 24 घंटे के अंदर वीडियो वायरल कर दूंगा। हमने कहा हम आपको दे देंगे, आप वीडियो मत वायरल करना। मेरे को लगा उसमें हमारे 3-4 लोग जिनको मैं पहचानता था वो था।
वो लड़के थे, तो मुझे ये बार बार डर लग रहा था कि पहचान के कारण कई बार लोग हत्या कर देते हैं कि हमारे फंसा ना दे। तो मैं थोड़ा सा यू टर्न मार के ये बोलने लगा कि भैया वीडियो मत वायरल करना, बड़ी इज्जत की बात होती है, 1 करोड़ क्या मैं सब बेच के दे देता हूँ। तो उनको ऐसा लगा कि डर गए और इसके बाद मेरी चैन अंगूठी सब उतार लिए। फिर उसके बाद आगे ले आके बोले यार चैन अंगूठी कहाँ बेचेंगे, चलो पैसे 20 लाख अभी दे दो। तो लोगों ने बोला कि वो फिर लड़की और 3 लड़के एक बोलेरो में फिर से बैठ गए, हमको वहां से बैठा लिए और फिर लेके आए बेड़ा नहर के पास। और जो मालिक सिंह करके लड़का था वो उस एफजेड में बैठ के चला गया मोटरसाइकिल में जिसमें लड़की आई थी, वो वहां से निकल गया और वो फिर हमको यहाँ तक लेके आए बेड़ा नहर के पास। वो लड़की और 2 लड़के उतर गए और जिसको मुझे पैसा देना था प्रतीक सिंह को, वो बोले कि इसको तुम पैसा दे देना, वो हमको यहाँ तक छोड़ने आए। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, कल ये सूचना आई थी इस संबंध में हम लोग के पास जब रिपोर्ट आई तो हम लोग की टीम वहाँ गई, CSP साहब और SDO ऑफिसर मोहर और थाना प्रभारी वगैरह सभी लोग गए और विस्तृत इसमें गहराई से हम लोगों ने जांच कराई है। तो इसमें ये पाया कि दिवाकर त्रिवेदी जी हैं, उनको 2 लड़के संदीप मिश्रा और प्रतीक सिंह खेत जमीन दिखाने के लिए ले गए थे। तो रास्ते में उनको कुल्लू मोड़ के पास 3 लड़के और उनकी गाड़ी में बैठ गए और जब बैठ गए थोड़े आगे चलने के बाद उन्होंने एक लड़के ने उसके पीछे पिस्टल लगा दी और जंगल में ले गए और जंगल में एक लड़की और एक लड़के आए 2 व्हीलर से और कुछ ऐसे वीडियो बनाए जो आपत्तिजनक थे। ये पूरी सूचना उसके बाद वो जो वीडियो जो बनाए गए थे पूरी तरह वसूली या जो सेटिंग के लिए बनाए गए थे कि वसूली की जाए, ये आरोपी का ये प्रार्थी जो दिवाकर जी का कहना था। इसमें पूरा हम लोग ने जाँच की और इस घटना का पूरा तथ्यात्मक रूप से जांच CSP और STOP और थाना प्रभारी ने कराई। पूरा तस्दीक करने के बाद घटना सही है, पूर्ण FIR ली। कुछ 2 पूरे 8 लोग इसमें टोटल प्रकरण में हैं और बाकी कार्रवाई इसमें जारी है। सर, अभी जो आरोपी प्रतीक है उसकी मां भी आई है, इसके साथ उन्होंने ज्ञापन दिया है और उनका ये कहना है कि जो भाजपा नेता है तो इन्होंने आरोपी को बरगलाकर जबरदस्ती उसकी जमीन दिखवा दी है और जो घर के पास शेष बची हुई 5-6 एकड़ जमीन थी उसको ये हड़पना चाह रहे हैं। देखिए, ये अभी यदि SP सर को कोई ने ज्ञापन दिया है तो राइट टू हियर सबको प्राप्त है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो अपने हर आदमी को प्राप्त है, हर प्रार्थी हो चाहे आरोपी हो सभी को प्राप्त है सुनवाई का अवसर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो। यदि दिया है ज्ञापन तो जो एज पर लॉ कार्रवाई होती है वो होगी उसमें। अभी तक ये आरोप ये पर मेरी जानकारी में भी ज्ञापन नहीं है, मेरी जानकारी में भी ज्ञापन की बात नहीं है अभी तक। यदि ज्ञापन दिया है या कोई आदमी देता है तो संवैधानिक अधिकार है, वो तो कार्रवाई हो, उसमें जो विधि अनुसार कार्रवाई होती है वो होती है। मामला दर्ज हुआ है सर, किन धाराओं? कोई 8 लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। इसकी धाराएं हैं अपनी BNS की धारा 140, 308, 296, 351। टोटली ये है कि अपहरण, पैसों के लिए अपहरण करना, सेटिंग करना, एक्सटॉर्शन करना, ये और 25 आर्म्स एक्ट और गाली गलौच रोकना जो बातें हैं, ये सब चीजें। महिला भी गिरफ्तार अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, डिटेल में आपको समय नहीं बता सकते। देखिए, ये सब चीजें जांच का विषय है, जो मैंने पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों से। जांच का विषय, जांच में जैसा होगा वैसे पाएगा जी। देखिए, गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोग प्रेस नोट अलग से जारी करेंगे। देखिए, सब जानकारी हमको अलग से प्रत्यक्ष दी जाएगी। अभी कार्रवाई जारी है, हम लोग का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है। अपना किया ना गलत सब नहीं, गलत किया है मेरे साथ ये। ओए, अपना यहाँ बताई तो का गलत किया ना अपना वो के साथ हैं। दोनों जने राजनीति के साथ गलत किया मेरे साथ ये। दोनों जने हाँ, दोनों। कहाँ से ले आए हैं अपना का? बहुत दूर से लेके आए हैं। कितना देव, कितना लागी था अपना हमा? कितना? 1 करोड़। कितना लागी थे? कितना लागी थे? 1 करोड़। बोलिए 1 करोड़। बोल दी, बोलिए 1 करोड़। कितना लागी थे? 1 करोड़ हमारा कब मिली? जमीन लिखवाई भैया, जमीन लिखवा दी। 15 एकड़ ही 15 एकड़ लिखवा ली। बेच 40 साल की नहीं बेची थी भैया, घर थी 15 एकड़ जमीन है। है, ठीक है। अपना किस अपना जानी थी ना कि पैसा ले है? पैसा भैया हम गवाही है, लाख यह हमारा लागत है ना 1 करोड़। सीएम हेल्पलाइन की जांच करने पहुंचे दल पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मामला मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुराजगढ़ का है।
रीवा जिले के मनगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुराजगढ़ में सीएम हेल्पलाइन की जांच के लिए पहुंचे पटवारी दल पर हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार जांच करने पहुंचे पटवारी दल को कर्णध्वज सिंह, उनके पिता वरुणध्वज सिंह और बहन निकिता सिंह ने बंधक बना लिया और मारपीट की है। घटना राजस्व निरीक्षक मंडल डेल्ही की है। पटवारी अक्षय मिश्रा ने बताया कि पहले टीम को घर के अंदर बैठाया गया, लेकिन अचानक कर्णध्वज सिंह ने हमला कर दिया, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। और हमला करने लग गए। मैं उतने में वीडियो बनाने के लिए जस्ट मोबाइल निकाला ही था, उन लोगों ने मेरी कलाइयाँ और गले में हाथ लगा के अश्लील तरीके से उन लोगों ने मेरा मोबाइल छीन के जेब में रख लिया। फिर उनकी बेटियां वगैरह आई, उनने मेरा हाथ खींच के मुझे ऐसा धक्के मार के सब बगल कर दिया। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 4 लोग थे। क्या करने गए थे आप लोग? हम लोग वहाँ पे जो घर गिर जाता है RBC 64 का प्रकरण, उसकी जाँच पे गए थे CM हेल्पलाइन। मारपीट सभी के साथ हुई है? जी, सभी के साथ। ये सीएम हेल्पलाइन के उसको बंद करवाने गए थे? जी, उसके निराकरण के लिए हम लोग उपस्थित हुए थे। क्या नाम है? अक्षय मिश्रा पटवारी जो रघुराजगढ़ के हैं, RI सरते सोनाई प्रजापति और कौशल कोल सिमरी कला के पटवारी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में? बस न्याय मिले, उनके FIR दर्ज हो उनके प्रति। रघुराजगढ़ की ये जो घटना है वो कल की है और इसमें राजस्व की टीम राजस्व प्रकरण के ही निराकरण के लिए संबंधित के यहाँ गई हुई थी, जिसमें इस तरीके का जो अपराध है वो संबंधित ने कृत्य कारित किया है उस समय। और इसी घटना के तारतम्य में इसमें FIR दर्ज की गई है और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ऐसी कोई भी घटना जिसमें कोई भी व्यक्ति शासकीय कर्मचारियों पर इस प्रकार का हमला करना, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना, इस प्रकार का कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहां की शिकायत से ये भी संज्ञान में आया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर भी कब्जा करके अन्य लोगों को भी परेशान किया गया है और अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, तो उन प्रकरणों को भी हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं और उनमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटवारियों का आरोप है कि हम लोग 4 लोग गए थे, तब भी जब हमारे पास साथ हमला हुआ और कुछ नवीन पटवारी बोले कि अगर हम अकेले जाते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं की कार्रवाई होनी चाहिए, वो आवश्यक होती है। तो इसमें त्वरित कार्रवाई की गई, मौके पर SDM और तहसीलदार भी तुरंत पहुंचे और इसमें किसी को भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। जो पुलिस की कार्रवाई है, FIR दर्ज हुई है, इसमें हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी शासकीय व्यक्ति को, यदि उसका शासकीय कार्य वो कर रहा है, इसमें वो जनता के ही काम के लिए गए हुए थे। क्या पूरा मामला था, किस लिए आप लोग वहाँ गए? ये हल्का मेरे पे था, हल्के का पटवारी मैं ही था। मैंने SDM महोदय के आदेशानुसार हम लोग मौके स्थल पे जांच करने उपस्थित हुए थे और जैसे ही उपस्थित हुए थे उन्होंने हमें पहले बैठाया और अंदर बैठाया था और उसके बाद जैसे ही बैठाया उनका कर्णध्वज करके, वरुणध्वज का लड़का है कर्णध्वज, वो आते ही हम लोग के ऊपर हमला करने लगा। कौशल कोल को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको पहले बाहर किया, चूँकि मैं किनारे बैठा हुआ था, अंदर साइड बैठा था। पहले कौशल कोल जी बैठे हुए थे और उनको धक्का देते हुए और गाली गलौज, माँ बहन की गाली देते हुए उन्होंने एंट्री मारी और वो मेरे ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही चढ़े, जिसका जैसे ही वो मेरे ऊपर चढ़े थे, इसके बाद पलिया 352 की पटवारी शैली बोपचेक द्वारा वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें कर्णध्वज उनके ऊपर बैठ गए और गलत तरीके से उनसे फ़ोन छीना गया। इतने में उनकी बहन है निकिता सिंह करके, कर्णध्वज की बहन है निकिता सिंह, वो आकर इसको पकड़कर और किनारे करते हुए अंदर ले गई थी। और बाकी फिर हम लोग के ऊपर तो वरुणध्वज सिंह और कर्णध्वज सिंह मेरे ऊपर पूरा हावी हो गया था, जिसमें RI सर भी उसमें उनको मुझे छुड़ाने के लिए तत्पर थे, पर अब चूँकि वो डंडा लेके बैठे हुए थे, इस कारण हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे और हमें वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा था। किस तरह से फिर आप लोग वहाँ से बंधक मुक्त हुए? जैसे ही मैंने किसी तरह अपना फ़ोन मेरे हाथ में आया है, मैंने तुरंत अपने अधिकारी SDM साहब को, जैन सर को फ़ोन लगाया, क्योंकि उनका रिसेंट कॉल में मेरे पास था। मैंने तुरंत उनको पहला कॉल उन्हीं को गया है और तुरंत मैंने उनको बोला कि सर प्लीज़ आ जाइए, यहाँ पे हमें बंधक बना लिया गया है और हमारे साथ मारपीट की जा रही है और हमसे यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है और जोर जबरदस्ती की जा रही है। कितनी देर तक बंधक बनाए थे आप? लगभग हम लोग वहाँ 10 मिनट तक थे, 10 मिनट तक थे और ये पूरा 10 मिनट में ही सब कुछ उन्होंने करके रख दिया था। हाँ, हमने कल थाना मनगावा में शिकायत दर्ज कराई, FIR दर्ज किया उनके। अभी इसकी जानकारी हमें नहीं है।
कलेक्टर कार्यालय हम यही चाहते हैं कि हम न्याय चाहते हैं और उनकी गिरफ्तारी चाहिए। शासकीय कार्यों में बाधा डालने से तो हम कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। हम नवीन पटवारी हैं और हमें अकेले जाके, यदि हम दल में जा रहे हैं तो हमारे साथ ये हो रहा है, तो हम अकेले जा रहे हैं तो लोगों को समझना चाहिए कि हम कैसे वहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। हमारे विभाग, हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है सीएम हेल्पलाइन के लिए कि आप घर जाके बंद कराइए, और जब घर जाके बंद कराने का नतीजा आपके सामने है। गांव में कैसे कैसे लोग हैं, तो उनके खिलाफ पहले से कई मामले प्रकरण दर्ज हैं। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट लग चुका है, पॉस्को एक्ट भी सुनने में आया, ग्रामवासियों द्वारा लगाया हुआ। रीवा शहर बीच बाजार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग प्रेमिका ने जमकर हंगामा मचाया। बाद में पुलिस ने मौके से प्रेमिका और उसके परिजनों को थाने ले गई, जहां पर पूछताछ की जा रही है। यह वीडियो रीवा शहर के कोठी कंपाउंड का है, जहां अचानक सड़क पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। एक तरफ रोती बिलखती नाबालिग प्रेमिका, दूसरी तरफ उसे खींच कर ले जाने की कोशिश करते उसके परिजन आपको दिखाई दे रहे होंगे, और तीसरी तरफ प्रेमी है जो मौका देखते ही फरार हो गया। मामला उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी का है, जिसे रीवा के एक युवक से प्यार हो गया था। दोनों ने प्रेम की कस्में खाई और घर से भागने की प्लानिंग भी बना डाली, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लड़की को उसके परिजनों ने पकड़ लिया। मामले की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बड़ी ही मुश्किल से लड़की को शांत कराया और थाने लेकर गई। अब पुलिस इस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है। कौन ले उठाते हैं आप यार? कोई यहाँ से आ रही है, जाना नहीं चाहती है। कहीं समझाइए हम रीवा शहर के चुरहटा थाना क्षेत्र में पानी बनाने की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग एवं औषधि विभाग के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। रीवा शहर के चुरहटा थाना क्षेत्र में पानी बनाने की फैक्ट्री पर खाद्य एवं औषधि विभाग के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। फैक्ट्री के अंदर का नज़ारा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। फैक्ट्री में मिनरल बॉटल के नाम पर बोतल एवं पाउच का निर्माण किया जा रहा था। बोतल पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर पाया गया वो भी फर्जी है। खाद्य और औषधि विभाग के द्वारा पानी के भंडार को जब्त करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया गया। साथ ही संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी शिकायत प्राप्त हुई थी कि क्रिस्टल कंपनी के नाम से एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बेचा जा रहा है, जिसके पानी में टेस्ट सही नहीं आ रहा है। तो हमारे द्वारा जब मार्केट में बिकने वाली बोतल जो शिकायतकर्ता द्वारा हमारे पास लेकर के आई गई थी, उसकी जांच की गई, तो उसमें जो लाइसेंस नंबर था वो 17 अंकों का था। उससे स्पष्ट हो गया कि लाइसेंस नंबर जो कि 14 अंकों का होता है, ये लाइसेंस नंबर ही फर्जी है। इसका मतलब जो भी इसका काम कर रहा है वो संदिग्ध है। कि जब हमारे द्वारा इसका पता लगाया गया तो पता चला कि ये मैदानी क्षेत्र में ये फैक्ट्री संचालित हो रही है, और जब यहाँ आकर के जांच की तो इसका कोई लाइसेंस नहीं है। इसमें पानी का पाउच बनाया जा रहा है, उसमें एड्रेस जो है कान्हा इंडस्ट्रीज इंडिया लिखा हुआ है। कोई अपना एड्रेस नहीं डाला गया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डाली गई है, और ना ही इस प्रतिष्ठान का, इस गोदाम का, इस फैक्ट्री का कोई लाइसेंस है। इसके अलावा ये फैक्ट्री जो है सिर्फ पानी का पाउच बना रही है, मगर इसमें पानी की जो बॉटल्स हैं क्रिस्टल और एक्वा बहुत बड़े स्टॉक में पाई गई हैं। और जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये सतना से पानी की बोतलें बनवाते हैं और अपना स्टिकर लगा देते हैं कि उनके द्वारा बनाई गई है, और उसको विक्रय कर रहे हैं। इसमें लाइसेंस नंबर भी फर्जी होता है। मतलब पूरी तरह से ये फैक्ट्री पूरी तरह ये नकली लेबल के आधार पे अपनी सामग्री को विक्रय कर रहे हैं। संचालक इसके राजेश चड्डा जी हैं, और हमारे द्वारा फैक्ट्री को बंद कराया जा रहा है, और पूरे जितना भी इनके पास माल है सब जब्त किया जा रहा है। तत्काल फैक्ट्री को देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करती हैं ज्वेलरी धमाका, निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हां, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस नेता पर एक बयान आया था, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधते हुए अनुपम तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता ने, सुनिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैंने आम जनता की तरफ से उनसे पूछे थे, कृपया उन प्रश्नों का आम जनता जवाब चाहती है। मैं कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर हूं या किस स्थिति में हूं, मैं उन लाखों कार्यकर्ताओं की तरह से उनके विरुद्ध अन्याय के अत्याचार और इस आतताई सरकार के विरुद्ध पूरी दृढ़ता से खड़ा हुआ हूं और ये तय करने का अधिकार श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी को नहीं है कि मैं हाशिए पर हूं या किसी पद में हूं या मेरी क्या स्थिति है। ये मेरी और मेरे पार्टी के बीच की बात है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपने मेरे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया और आपके सत्ता के इस खेल को मैंने उजागर कर दिया, तो आपने अपने चेहरे से उतरते हुए नकाब और सुचिता की राजनीति के मुखौटे को उतरते देखकर उससे तिलमिलाकर, झुंझलाकर और बौखलाकर जो मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला करवाया है, यह आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि आपको जनता को जवाब देना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला जी, मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर हमला करने से अच्छा एक भजन है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप है तेरे जीवन में, खुद को और सबको धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे, और सदा न चलता नाटक किसी का जीवन के आंगन में। राजेंद्र शुक्ला जी, कृपया रीवा की जनता के साथ इस प्रकार धोखा मत कीजिए। आप बताइए कि गौवंशों की हत्या करके उनका गौमांस विदेशों में बेचा जा रहा है या नहीं। आप बताइए कि स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं, गौवध किए जा रहे हैं या नहीं। आप बताइए कि खाद मांग रहे किसानों के ऊपर लाठियां चलाई कि नहीं। आप बताइए कि रीवा के पार्कों को लीज पर पैसे के लिए व्यापार के रूप में किया जा रहा है या नहीं। आप बताइए कि कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम को किस प्रकार से आपने व्यापारिक और विवाह घर बना दिया है, व्यापार कर रहे हैं कि नहीं। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पुजारी और उसकी प्रेमिका की बीच गांव पिटाई कर दी गई। वीडियो वायरल हुआ है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से मान सम्मान को दाग देने वाली ये तस्वीर सामने आई है। पुजारी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद गांव वालों ने न सिर्फ दोनों को पकड़कर पेड़ से बांध दिया, बल्कि लाठी डंडों से भी पिटाई की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता का पति थाने पहुंचा और लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों से पुजारी उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाए हुए है। कई बार समझाने के बावजूद ये रिश्ता नहीं टूटा और आखिरकार मामला मारपीट में बदल गया। हालांकि रीवा 24 न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता कि मारपीट किस लिए हुई और इसके पीछे इरादा क्या था। खबर की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। बात करो, बात करो, मना करो, रहने दो भैया, रहने दो। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह श्री शिव शक्ति महायज्ञ की जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता के द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी द्वारा दी गई। विश्व कल्याण के लिए सभी धर्म के अनुसार सभी सनातनियों को एक साथ रहने की जरूरत है, जिससे कोई हमें बांट न सके। ये बातें 7 दिवसीय भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे काशी पीठाधीश्वर स्वामी नारायणानंद ने मीडिया को संबोधित करते हुए कही। जगतगुरु काशी पीठाधीश्वर ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए भागवत जैसे आयोजन अति महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको श्रवण करने मात्र से कलयुग में नारायण की प्राप्ति होती है और जीवन आनंदमय हो जाता है। आयोजक समिति के मुताबिक जगतगुरु काशी पीठाधीश्वर के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रद्धालु रसपान करेंगे। इस दौरान विश्व कल्याण के लिए यज्ञ वेदियों में भक्त काम, क्रोध, मोह और लोभ, अहंकार की आहुति देंगे। कथा का आयोजन ललपा तालाब के पास किया जा रहा है। प्रारंभ है अपने रामसागर मंदिर तालाब के पास से हजारों की संख्या में जो माताएं और श्रद्धालु पुरुष जन एकत्रित होंगे, तो सुंदर भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान शंकराचार्य जी की सानिध्यता में बड़े धूमधाम से कलश यात्रा चलेगी और हमारे श्रवण कुमारी स्कूल के पास ललपा तालाब में सुंदर यज्ञ भूमि का निर्माण किया गया है। वहीं सब लोग बैठ कर के पूरे क्षेत्रवासी, जिलावासी और दूर दूर से जो भगवान गुरुदेव के अनुयायी पधार रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, उन सबके ठहरने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था निरंतर 9 दिवस तक चलेगी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।